बच्चों, आज के हम थर्ड वीडियो में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो पहले टॉपिक है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस साल के लिए डिलीट हो गया है। ठीक है, 30% को सिलेबस अपना डिलीट हुआ है ना, तो वो डिलीट हो गया है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे इस साल। ठीक है, तो इसका नया अब आगे का टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब, जैसे हमारे पर वर्क लोड बहुत ज़्यादा है ना, तो हम अपना काम किसी और से भी करवा लेते हैं ना। ठीक है, जो हमें ऐसा लगता है कि मतलब यानी सिंपल सा काम है और कर लेगा सामने वाला व्यक्ति, कोई दिक्कत भी नहीं होगी रूटीन भर के। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारी रियल लाइफ में। अब देखते हैं बिजनेस में क्या होता है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मैनेजर जो रहता है उसको बहुत सारा वर्कलोड रहता है, उसके ऊपर असाइन किया जाता है बहुत सारा वर्क। तो मैनेजर सारा का सारा काम क्या अकेले कर सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, वो डिवाइड कर देगा काम किन के बीच में, जो जितने भी प्रत्येक एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनमें ये वर्क बांट देगा। किसके हिसाब से? उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके इंटरेस्ट और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, और उनसे काम लेता है। मैनेजर जब शेयर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एम्प्लॉयज़ को देना शुरू करता है। ठीक है, तो जैसे देना शुरू करता है तो ये क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी दे रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे। ठीक है, जब वो जिम्मेदारी देता है कुछ काम करने के लिए, तो साथ साथ उसके साथ अधिकार भी देता है, तभी तो वो अच्छी तरीके से अपना जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है ना क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि वो काम करना है, ये आपका बंधन है। ठीक है, और अथॉरिटी का मतलब आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पावर टू टेक डिसीजन, है ना। और जिसके कारण क्या होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी जाती है, तो वो श्योरली सबऑर्डिनेट परफॉर्म करते हैं अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी इफेक्टिवली मतलब काम कंप्लीट कर देते हैं समय पे, और एफिशिएंटली बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए। ठीक है, और लेकिन क्या होता है, उन्हें काम तो दे दिया, जैसे मैनेजर के ऊपर काम कहा करने को कहा, ठीक है, टॉप लेवल ने, लेकिन मैनेजर ने उनसे करवा लिया। ठीक है, और उसको विश्वास था कि वो कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी रहती है तो उसके लिए क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मैनेजर। अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायित्व कौन रहेगा, मैनेजर। ठीक है, कि उसे काम तो दे दिया था, पर उसे देखते रहना था कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको जो भी चेंजेस करके, और मतलब यानी उनको जो भी ऑब्जेक्ट अचीव करना था, उसे टारगेट अचीव करना था। ठीक है, जो किसने नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ना कि वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड क्रिएटिंग और accountability on those employees who are entrusting responsibility and authority। वो प्रोसेस रहती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें सौंपा जाती है जिम्मेदारी और अधिकार, दोनों सौंपे जाते हैं सबऑर्डिनेट को। ठीक है, लेकिन इसमें जो उत्तरदायित्व रहता है, वो एम्प्लॉयज़ काम तो कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी और अधिकार तो सौंपे जा रहे हैं, लेकिन उत्तरदायित्व कौन रहेगा, मैनेजर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप इसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। एक सेल्स मैनेजर है, एक सेल मैनेजर है, उसको असाइन किया टारगेट की 1000 यूनिट गुड्स बनवाना है एक मंथ के अंदर। तो उसने डिवाइड कर दिया, 5 सेल्समैन को ये वर्क बांट दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक सेलमैन क्या हुआ, जैसे 1000 है ना, तो एक सेलमैन क्या हुआ, बीमार हो गया। ऐसी कंडीशन में बाकी 4 ने तो कर लिया, 800 यूनिट्स गुड्स की बना ली बेचने के लिए। ठीक है, मतलब इन्हें बेच दी, मतलब 1000 गुड्स बेचना है एक मंथ के अंदर, तो 800, एक सेल्समैन की तबीयत ख़राब हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सिर्फ 800 ही गुड्स बिक पाए। ठीक है, तो इस हमारे 200 गुड्स नहीं बिके। ऐसी कंडीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मैनेजर, ना कि ये सेल्समैन। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजर को दी थी, ना कि सेल्समैन को दी थी। ठीक है, उसको उसने भले ही काम करवाया, लेकिन उसे ध्यान देना था कि अगर एक सेल्समैन बीमार हो गया तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या करना था, उसकी जगह दूसरा नियुक्त करना था, या इन लोगों को भी 200 गुड्स की जिम्मेदारी देना था कि बाकी के रिमेनिंग गुड्स आप बनाएं। ठीक है,
तो सिर्फ आपको जिम्मेदारी देनी, डेलीगेशन का मतलब ये नहीं रहता है कि सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी, पर उसके साथ साथ उनको सुपरविज़न भी टाइम टू टाइम करना चाहिए कि जो काम दिया था वो सही तरीके से डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू।